नमस्कार दोस्तों, मैं चित्रंजन उरांव आपके सामने मैं आज एक बहुत ही गंभीर विषय में बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। यह विषय है, क्या डैन और बिसाही होते हैं या नहीं। इस विषय पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। बचपन से ही हमें जिस समाज में जन्म लेते हैं, उस समाज के लोग कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारे भूत प्रेत डायन बिसाही सब बोलते रहते हैं। जैसे ही हम छोटा होते हैं उसी टाइम से हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में समाज के लोग, परिवार के लोग और माँ बाप एक तरह से बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं कि फलना व्यक्ति ओझामती करता है, वो बिसाह है। फलनी वो बिसही है, वो तंत्र मंत्र करती है, वो बहुत ही गलत है। इस प्रकार के बचपन से ही हमें इस प्रकार के दिमाग में बैठाते जाते हैं, बैठा बैठा के एकदम बिल्कुल पका देते हैं। फिर जब हमारे जीवन में कुछ दुख होता है, तकलीफ होता है या कोई मर जाते हैं, तो हमारा पूरा का पूरा श्रेय जिसको बचपन से बताया जाता है उसी के ऊपर हम दे देते हैं कि उसने जादू किया होगा, टोना किया होगा, उसको तंत्र मंत्र किया होगा। इस प्रकार के हम उसको समझने लगते हैं। पर हम ये नहीं देखते हैं कि जीवन में जब जन्म होता है तो दुख होता ही होता है, तकलीफ होता ही होता है, बीमारियां होती ही होती है। लेकिन किसी भी बीमारी का हम इलाज कराने की जगह पर, उनका सही केयर करने की जगह पर हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर मार देते हैं। वो लोग क्या है, बेचारा कुछ भी नहीं होते हैं, वो ना डायन होते हैं ना बिसाह होते हैं। लेकिन बचपन से हमें इस प्रकार की मानसिक स्थिति को तैयार किया जाता है, बना दिया जाता है कि हम समझ में नहीं पाते हैं। एकदम बिल्कुल अंधविश्वास में हम फंस जाते हैं, हम एकदम अंधे हो जाते हैं। फिर हमें कोई भी कहीं से भी कोई समझाने की कोशिश करते तो हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी समाज में, हमारी परिवार में बहुत सारी घटनाएं होती रहती है और परेशान हम होते रहते हैं। हम किसी को मार देते हैं, किसी को जला देते हैं, किसी को खूब प्रताड़ित करते हैं, इतना तक कि उसको डायन और बिसाही बोल के उनको परिवार से बेदखल करते हैं। और तो सबसे बड़ी बात ये चीज दिक्कत होती है कि उसको घर वाले भी समझने लगते हैं कि वो सही में बिसही है। तो ऐसी स्थिति में वो कहाँ जाए बेचारी। अगर कोई औरत का इस प्रकार का आरोप लगता है, बार बार आरोप लगता है और सारे पूरे गांव के लोग कहना शुरू करते हैं, तो जाए कहाँ। तो रियल में देखा जाए तो डायन और बिसाही जो जिंदा आदमी, जिंदा औरत के ऊपर जो लगाया जाता है, वो कहने का मतलब है वो एक्चुअली है नहीं, एक आदमी का मानसिक बीमारी है। वो मानसिक स्थिति है, उसको मन में बैठा दिया जाता है। और वो जब कुछ वो औरत देखती है या चलती है और वो कुछ बोलती है तो भी एक प्रकार का शक हो जाता है कि उसको बोलने से भी बीमारी शुरू हो जाता है, इसको बोलने से कोई मर जाता है। इस प्रकार का तरह तरह का जो शंकाएं पैदा होते रहती है, वो बहुत ही खतरनाक रूप होते जाता है। आज ये बहुत ही खतरनाक है। तो कहते हैं कि ये डायन और बिसाही बहुत लोगों के दिमाग में बैठा होता है कि वो तंत्र मंत्र सीखी है और वो इस प्रकार का वो करते रहती है। वो गांव का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसी ने ये गांव को बर्बाद किया है, घर को बर्बाद किया है। बच्चा जब मर जाता है तो उसी को ऊपर दोष ठहराया जाता है। बेचारे तो जाए क्या, पूरा गांव एक साइड में, परिवार भी एक साइड में, कभी कभी तो क्या है तो उसका पति भी साथ नहीं देता है और थोड़ा बहुत किसी ने साथ
साथ देने का कोशिश भी करते हैं तो क्या होता है कि उसको भी डर लगता है, उसको भी मारा जाता है, उसको भी पीटा जाता है। और अगर वो थाना या पुलिस या कहीं भी वो रिपोर्ट करने की कोशिश करते हैं तो सपोर्ट तो मिलता है, कुछ दिन हिफाजत तो मिलता है, लेकिन क्या करें, वो अंधविश्वास में वो इतना विश्वास कर लेते हैं कि सही में तंत्र मंत्र करती है, वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, चाहे वो कितना भी उसको कुछ भी समझा लो, समझते नहीं, जिससे कि वो उसको जब तक नहीं मारते हैं, नहीं पीटते हैं, उसकी सब प्रताड़ित नहीं करते हैं, इतना तक कि उसको पैखाना या माल तक खिलाया जाता है, और उसकी आंखों तक सुई भी चुभाया जाता है, और उसको उसकी बाल को काट के भी खिलाया जाता है। तरह तरह के अत्याचार होते हैं। तो ये डायन और बिसाही आदमी के मन में जो बैठा हुआ है वो गलत है। तो डायन और बिसाही क्या रियल में होते हैं या नहीं, इस बातों पर किसी ने तो कोई देखा नहीं, सरकार भी इसको नहीं मानती है, प्रशासन भी नहीं मानती है। ऐसे में हमारे समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप समझदारी का परिचय दें, और ये समाज के लिए एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही बेकार चीज है। इसको सारे लोग धीरे धीरे करके इसको निकालने के प्रयास करें, जागरूक करते रहें। हम जागरूक करेंगे तभी हमारे समाज और संस्कृति और रीति रिवाज आगे हम कर सकते हैं, सफलता की मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे। आपको तकलीफ हो गया, बीमार हो गया, उसको इलाज कराएं, समय से एक्सरसाइज करें, समय से अच्छा खाए पिए, तभी हम स्वस्थ हो सकते हैं, ना कि हम किसी दूसरे के ऊपर इस बीमारी का दोष दे दे के क्या होता है कि हम एक दूसरे से टूटते जाते हैं, बिखरते जाते हैं। इससे हम किसी को मार देते हैं तो हम थाने में चले जाते हैं, हमारे आगे बढ़ने का रास्ता बंद हो जाता है, हमारे जीवन बर्बाद हो जाता है। किसी किसी गांव में देखो कि वो 2 औरत, 3 औरत, 5 औरत को मार मार के उसको जलाया जाता है, उसका अत्याचार किया जाता है, वो पुलिस तक जाती है, तो उसका परिवार बर्बाद तो हुआ ही हुआ, साथ में जो मार के उसको खत्म किया उसका भी परिवार बर्बाद हो जाता है, उसका बच्चे परेशान हो जाते हैं, उसकी फैमिलियां परेशान हो जाती है। तो ये बहुत ही गलत चीज है। डायन बिसाही जिंदगी में देखा जाए, रियल में देखा जाए तो वो कुछ भी नहीं है, एक मानसिक स्थिति है, और इस मानसिक स्थिति को ठीक करना, बेहतर करना हम सभी का जिम्मेवारी है। आप अगर विश्वास करते हैं मेरे बातों पर तो इस वीडियो को लाइक करें, और ये वीडियो अच्छा हो और बेहतर हो, और इसके लिए लाइक करें ताकि मैं इस प्रकार का वीडियो बनाता रहूं, और लोगों को ऐसी अच्छी अच्छी बातों को बना के उसको हम अच्छा बना सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। गांव में जो समस्या आता है उस समस्या को हम दूर करने का काम करेंगे, तभी हम बढ़ेंगे, हमारा परिवार बढ़ेगा, समाज बढ़ेंगे, राज्य बढ़ेंगे, और देश में भी इस प्रकार का जो कुरीतियां हैं, कुप्रथा है, इससे हम दूर हो पाए। इन्हीं शब्दों के साथ में आज का ये टॉपिक समाप्त करता हूं। जय भारत।